जय हिंद दोस्तों। आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। आज एक इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करेंगे और इशू का नाम है कौन है ग्लोबल आतंकी मक्खी। दोस्तों, हाल ही में चीन ने भारत का साथ दिया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत का ये साथ दे रहा है और पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। इस पूरे डिटेल्स को, पूरे एनालिसिस को बहुत ध्यान से समझेंगे, हर एक पॉइंट को जानेंगे। दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये है आतंकी मक्खी। इसने पूरे भारत में बहुत ज्यादा, अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो बहुत ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज की हैं, जिसकी वजह से भारत ने इसे पहले से ही आतंकी घोषित किया था, अमेरिका ने घोषित किया था। अब यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी पाकिस्तान के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की, इसका पूरा नाम है अब्दुल रहमान मक्की, को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि यूनाइटेड नेशन ने मक्की को वैश्विक आतंकवादी जो घोषित किया है, इसके क्या परिणाम होंगे, इसको कौन कौन से सैंक्शन से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्या क्या इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। दोस्तों, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, हर जगह आप देखें तो ये जो न्यूज़ थी, अभी रिसेंट में सारी न्यूज़ थी जिसमें बताया गया है कि चाइना ने पहली बार ये माना है कि अब्दुल रहमान मक्की जो है ये ग्लोबल टेररिस्ट है। साथियों, यहाँ पर हम पूरे एक एक एनालिसिस को करेंगे, तो यहाँ जो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, चर्चा में क्यों है, हमने डिस्कस किया है। अब हम ये जानेंगे कि कौन है अब्दुल रहमान मक्की, क्या है संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध के, इसके ऊपर क्या परिणाम है, किन किन देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है, प्रतिबंध पर कौन कौन सी अड़चने आने वाली हैं। तो सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिएगा इस वीडियो पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अब्दुल रहमान मक्की है क्या। दोस्तों, मक्की जो है LET, इसे हम बोलते हैं लश्कर ए तैयबा, और 26/11 का आपको हमला याद होगा जो कि मुंबई में हुआ था। उसका जो मास्टरमाइंड है ये है हाफिज सईद। तो ये हाफिज सईद का बहनोई है, यानी हाफिज सईद का ये जीजा है मक्की। अब इस पर प्रतिबंध लगा है। ये काम क्या करता है, ये लश्कर ए तैयबा के लिए फंडिंग का काम करता है। तो ये क्या करता था, अब्दुल रहमान मक्की टेरर फंडिंग का आरोपी रह चुका है। अभी ये पाकिस्तान में जेल में भी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में शामिल भी ये रहा है। जम्मू कश्मीर जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है, हमेशा ये ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में चला जाए। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं। हमेशा पाकिस्तान बोलता है कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में इंक्लूड करना है, तो ये इसके मास्टरमाइंड होते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा हमला किया था मक्की ने भारत में, तो ये था लाल किले पर हमला किया था 2000 में मक्की ने लाल किले पर हमला किया। इसके अलावा 2008 में रामपुर कैंप पर हमला किया है। 2018 में बारामूला, श्रीनगर और बांदीपोरा में हमले में शामिल रहा है। और आतंकी संगठन लश्कर ने सबसे बड़ा जो हमला किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, 26/11 का जो मुंबई हमला था, वो सारा हमला और उसकी पूरी प्लानिंग मक्की ने की थी और हाफिज सईद ने की थी। दोस्तों, भारत के खिलाफ इसकी साजिश रचने की हमेशा से मंशा रही है। इवन ये क्या करता है कि यूथ को, हमारी जो युवाओं हैं, हमारे जो युवा हैं, उन सबको क्या करता, भ्रमित भी करता है और उन सब की रिक्रूटमेंट भी करता है, भर्ती भी करता है, ताकि वो भारत के खिलाफ काम कर सके। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मक्की जो है पाकिस्तान इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है अहल ए हदीश, और इसके अलावा लश्कर ए तैयबा में भी ये दबदबा रखता है और फंडिंग का काम करता है। मैंने आपको बताया है, फंड इकट्ठा करना, युवाओं को हमले के लिए उकसाना, भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रचना, खासकर जम्मू कश्मीर में। तो ये सारे इसके ऊपर पूरी तरीके से आरोप लगे हैं। इसलिए भारत ने इस पर प्रतिबंध पहले से लगाया था, अब यूनाइटेड नेशन ने भी प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों, जब भी यूनाइटेड नेशन ऐसे प्रतिबंध लगाता है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब किसी आतंकवादी को लिस्ट किया जाता है तो उसकी संपत्ति जब्त हो जाती है। जो भी सूची में शामिल होता है तो वो जो व्यक्ति है उसकी संपत्ति जब्त होती है। दूसरा,
वो यात्रा नहीं कर सकता विभिन्न देशों पर। तो दूसरा प्रतिबंध होता है उसका यात्रा पर, और तीसरा प्रतिबंध है हथियार संबंधी प्रतिबंध। ये तीन मुख्यतः प्रतिबंध होते हैं जब यूनाइटेड नेशन किसी व्यक्ति को ग्लोबल आतंकी घोषित करता है। दोस्तों, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने पर जो पाकिस्तान के आतंकी कैंप हैं वो भी बंद होंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंप चलाते हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं कि आप भी जाइए और टेररिस्ट एक्टिविटीज करिए, तो इनको कैंप भी यहां पर बंद करने पड़ते हैं। तो ऐसा आतंकी जो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हुआ है, दुनिया में किसी देश में नहीं जा सकता है, उसको वीजा नहीं मिलेगा, शरण नहीं मिलेगी। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने पर यह आतंकी किसी भी देश में कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं चला सकता, यानी कोई बिजनेस नहीं कर सकता किसी भी देश में। ऐसे आतंकी को दुनिया भर में जो उसके बैंक अकाउंट है, सबसे पहले तो देखिए किसी भी व्यक्ति के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है जिससे उसका एक्टिविटीज होता है, तो सबसे पहले तो उसके सैंक्शन लगते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन लगते हैं, उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा आर्थिक बैन के साथ साथ पैसे की सप्लाई भी बंद हो जाती है। यहाँ से कहीं से अगर उसको फंडिंग हो रही है, बाहर से कहीं फंडिंग हो रही है, वो भी इसकी बंद हो जाती है। तो ये सारे इंपैक्ट होते हैं जब यूएन किसी व्यक्ति को ग्लोबल आतंकी घोषित करता है। दोस्तों, किन किन देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं? तो भारत और अमेरिका ने पहले ही इस पर प्रतिबंध लगाए थे, पहले ही सूचीबद्ध किए थे, मैं आपको बता चुका हूं इस बारे में। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ा अड़चन लगाता था वो चीन लगाता था। जब भी हम किसी आतंकी को हम ये कहते थे कि ये ग्लोबल टेररिस्ट है, हम प्रस्ताव लाते थे, तो चाइना उस पर अपना वीटो पावर लगा देता था, चाइना नकार देता था, हमेशा पाकिस्तान की मदद करता था। तो चीन जो है, अतीत में देखा जाए कि पाकिस्तान आतंकवादियों की सूची में जो बाधाएं डालती हैं वो चीन डालता था। तो पाकिस्तान स्थित और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, इसका नाम है जैश ए मोहम्मद, इसका प्रमुख है मौलाना मसूद अजहर। इसके लिए भी हमने प्रस्ताव लाया था, लेकिन चाइना ने कहा कि आतंकी नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हरकतें करता रहा है, जैसे कि सितंबर 2022 में भारत और अमेरिका ने मिलकर के आतंकवादी जो है साजिद मीर, इसको ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में शामिल करने की मांग की थी, लेकिन चाइना ने नकार दिया था। साजिद मीर कौन है? ये 26/11 के मास्टरमाइंड में शामिल है, इस हमले में शामिल है। चीन ने इस पे भी रुकावट खड़ी की थी। एक और प्रस्ताव भारत ने लाया था लश्कर के आतंकी शाहिद महमूद के ऊपर, तो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने इसमें भी ब्रेक लगा दिया था। और 2013 में ओबामा प्रशासन ने भी महमूद को यह माना था कि लश्कर तैयबा की पब्लिकेशन विंग का ये सदस्य बताया जा चुका था। इसके बावजूद भी क्या किया गया दोस्तों? चाइना ने हमेशा इसका विरोध किया है। हालांकि स्टेटमेंट आया है यहां पर मक्की के द्वारा भी। मक्की कहता है कि भारत ने मेरे बारे में अफवाह फैलाई है। अब देखिए, ये आतंकी है और ये खुद अपना वीडियो जारी कर रहा है और बता रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो बेगुनाह हूं। वो कहता है कि कभी वो लादेन, कभी वो अल ज़वाहिरी में वो शामिल नहीं था, उनके साथ नहीं था। अभी इसने एक वीडियो जारी किया है और उसमें ये बात इसने कही है। दोस्तों, यहाँ पर आपने पूरी डिटेल्स को समझा है कि आतंकी मक्की कौन है, उस पर सैंक्शन क्या क्या लगे हैं। यहाँ पर बात आई है यूनाइटेड नेशन की, तो उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसमें क्या किया है, इन पर सैंक्शन लगाए, तो आपको जानना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन क्या है। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। 5 जो देश हैं उनके पास वीटो पावर होता है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत भी अभी प्रेजेंट में दिसंबर महीने में अध्यक्ष बना है और भारत अस्थायी सदस्य है जिसका कार्यकाल दिसंबर महीने में समाप्त हो जाएगा। जो 5 स्थायी मेंबर हैं वो हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अगर मान लीजिए कि कोई प्रस्ताव लाया जाता है और 4 ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर एक ने भी नकार दिया इन 5 में से, तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। तो ये ताकत होती है वीटो पावर की, यानी इन सभी देशों, जो 5 परमानेंट देश हैं, उनको बराबर से पावर है। हालांकि बहुत ज़्यादा दूसरे जो देश हैं, चाइना को छोड़ करके,
अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस चाहते हैं कि भारत को भी वीटो पावर दी जाए। संयुक्त राष्ट्र जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लॉ को सुविधाजनक बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रदान करना, ह्यूमन राइट्स प्रदान करना। तो ये काम होता है यूनाइटेड नेशन का। हालांकि बहुत ज़्यादा किताबी दिखता है, अभी यूनाइटेड नेशन बहुत मामलों में असफल रहा है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रेजेंट में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों, आज का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य होते हैं? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको ये सेशन कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप एनालिसिस चाहते हैं? लगभग मैं डेली आपको एनालिसिस अब देने वाला हूं, जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। जिस पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे उसी टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं कमेंट बॉक्स पे आप सभी के टॉपिक के नेम पढ़ूंगा, उसी टॉपिक को मैं पिक करके आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं, हमारा जीएस का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च होने वाला है। इसका नाम है आरंभ बैच। हम 23 जनवरी से आपको 23 जनवरी को आरंभ करने वाले हैं। लक्ष्य की तरफ हमारा जो पहला कदम, यानी हमारा जो स्लोगन है वो यही है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे आपको इस फाउंडेशन बैच में। यहाँ पर आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिलेगा। और आप इस नंबर पर पता भी कर सकते हैं, एडिशनल जानकारी ले सकते हैं। ये रूट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारा दूसरा एप्लीकेशन रूट एप्लीकेशन है, सीजीटी भी है और रूट भी है। कोड यूज कर लीजिएगा, जो कि आप ये वीडियो, हमारा वीडियो देख रहे हैं, इस वजह से आपको एक कोड दे रहा हूं, राजा गुप्ता क्रेजी जिकेट्रिक RGCGT, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। दोस्तों, इसके अलावा मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ सुबह 6 बजे, बहुत ज़्यादा डीपली एनालिसिस करते हैं। एक बार ज़रूर देखिएगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इसकी PDF मैं दूंगा आपको टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको इस ट्रेंडिंग टॉपिक एनालिसिस की यहाँ पर आपको PDF भी मिल जाए। तो दोस्तों, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।